जितना हमको होगा डिक्शनरी हम पढ़े होंगे जीवन में उतना गाली दुश्मन देवे करते हैं। तो चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात, अधिकारी घूसखोर होते हैं, ये कह कौन रहा है? तो बिहार सरकार और बिहार सरकार में शामिल एक ऐसे नेता जिनकी तरफ से इस बयान के सामने आने के बाद अब इस पर बवाल मचना शुरू हो चुका है। क्या बिहार के अधिकारी घूसखोर हैं? क्या बिहार के अधिकारी बिना पैसे लिए काम नहीं करते? क्या बिहार के अधिकारी गाली सुनकर ही काम करते हैं? बिहार के एक मंत्री अधिकारियों से सिर्फ गाली की भाषा में ही बात करते हैं, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद मंत्री जी कह रहे हैं। वो भी सार्वजनिक मंच से इस बात को वो स्वीकार करते हैं, जिनका नाम है सुरेंद्र यादव, और ये सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। गया के गुरारू में एक कार्यक्रम के दौरान देखिए, ये मंत्री जी मंच पर थे, हाथ में माइक थामे हुए। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव लोगों को संबोधित कर रहे थे, जहां डॉक्टर और अफसर के काम को लेकर चर्चा हो रही थी। और इसी दौरान सुरेंद्र यादव ने कहा कि अधिकारियों से उनकी खूब लड़ाई होती है, क्योंकि अधिकारी पैसे मांग देता है। ऐसे में अधिकारी को गाली से ही सबक सिखाना पड़ता है। सुरेंद्र यादव यही नहीं रुके। सुरेंद्र यादव ने कहा कि आज भी वे इस कार्यक्रम में आने से पहले 2 अधिकारियों को गाली देकर आए हैं। तो सबसे पहले जरा सुनिए सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का वो बयान। हमारा ज्यादा लड़ाई होता है अफसर लोग से। आज भी चले हैं तो 2 अफसर के गरियाही के चले हैं, और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक गरियाही रहे थे वो अफसर लोग के। वो जो पैसा मांग देता है ज्यादा, कम पैसा मांगे तो काम चल जाएगा, और ज्यादा मांग देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमको कष्ट हो जाता है, तो गाली न देते हैं। पर उसको जितना हमको होगा डिक्शनरी हम पढ़े होंगे जीवन में उतना गाली दुश्मन देवे करते हैं। उस बात कहते हैं कि भेज रहे हैं और होश में नहीं हो, और भेजते हैं तो तुरंत उसको फोकाटिया काम कर देता है। अभी चलो गाड़ी है तरकारी मार तेरा बड़ा भारी, समझे कि नहीं? तो देखिए सहकारिता मंत्री कह रहे हैं कि बिना गाली दिए कोई काम नहीं होता है। और आज भी जब कार्यक्रम में मैं पहुंचा हूं तो 2 अधिकारियों को गाली देकर आए हूं। वाह, ये हैं जनता के प्रतिनिधि, और जनता को क्या सिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि अधिकारी अगर कुछ गलत करते हैं तो आप भी गलत ही कीजिए, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, गाली गलौज कीजिए, और तब जाकर आपकी बात सुनी जाएगी। बड़ा सवाल ये कि क्या अधिकारी गाली सुनने पर ही काम करते हैं? ये वो बयान है जिस बयान के बाद सियासत का गर्म होना बेहद लाजमी है, क्योंकि ये कोई और नहीं कह रहा है, सरकार में शामिल हैं, सहकारिता मंत्री हैं, और सहकारिता मंत्री के बयान के बाद अब इस पर बवाल भी मचना शुरू हो चुका है। क्या बिहार के अधिकारी घूसखोर हैं? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल, और सवाल उठना भी लाजमी है। क्या बिहार के अधिकारी बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते? क्या बिहार के अधिकारी गाली सुनकर ही काम करते हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं सहकारिता मंत्री, अधिकारियों पर मंत्रियों की टिप्पणी कोई पहली बार नहीं हुई है। ये टिप्पणी से पहले कई मंत्रियों की तरफ से की जा चुकी है। ये एक नया नाम इसमें जुड़ चुका है। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह आपको याद होंगे, उन्होंने भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुधाकर सिंह ने कहा कि अधिकारियों को जूते की माला पहनाया जाए। दरअसल नीतीश सरकार में ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका अहम हो चुकी है, ये लोग कह रहे हैं। सरकार ब्यूरोक्रेट्स पर ज्यादा भरोसा करती दिखती है, और यही वजह है कि अधिकारियों के खिलाफ मंत्रियों का गुस्सा जो है वो बार बार समय समय पर फूटकर सामने आ जा रहा है। बिहार में अधिकारी और मंत्रियों के बीच तनातनी कोई नई बात भी नहीं है। क्या बिहार में अधिकारी मंत्री की बात को नहीं सुनते हैं, और ये उस खींच का नतीजा है? के पाठक पर शिक्षा मंत्री का गुस्सा फूटा। शिक्षा मंत्री ने के पाठक को पीत पत्र तक भिजवाया था। ज्यादा वक्त नहीं बीता, इसी साल की बात है, और सहकारिता मंत्री के बयान से यह सवाल एक बार फिर से ज्वलंत हो गया, एक बार फिर से उठ रहा है कि क्या बिहार में नौकरशाही बेलगाम है? क्या अधिकारी बिना घूस के कोई काम ही नहीं करते हैं? अब मंत्री साहब ये कह रहे हैं, आम जनता जाती होगी तो पता नहीं क्या होता होगा। क्या बिहार में भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है? क्या नाजायज पैसा दिए बिना काम नहीं होता है? मंत्री की बात सुनने को अधिकारी
क्या तैयार नहीं है? क्या मंत्रियों को गाली देकर काम करवाना पड़ रहा है? अब ये स्थिति आ गई है क्या बिहार में? और इसीलिए ये सवाल भी कि जो मंत्री जी कह रहे हैं, अगर यही सच्चाई है तो मंत्री जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर अपना काम करवा रहे हैं क्या? बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के बिगड़े बोल आपने सुने भी। उन्होंने कहा कि अफसर गाली देने से ही काम करते हैं, उसके बगैर उनको बात समझ में नहीं आती है। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर अब देखिए सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने यहां तक आरोप लगा दिया है कि बिहार में अधिकारी मंत्री की बात तक सुनते नहीं हैं, अधिकारी घूसखोर हो चुके हैं, तो महागठबंधन अब इसे लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। भगवान भेजा है धरती पर इंसान को चलाने के लिए। उसने पहले स्वीकार की कि बिहार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि अधिकारी मंत्री तक का बात नहीं सुनते हैं और वो सब जगह पैसा का डिमांड करते हैं। और दूसरी बात कि राजद का कल्चर है राजसी प्रवृत्ति, वो मंत्री जो हैं अपने अधिकारियों से गाली देकर के बात करते हैं। ये संस्कृति बिहार का नहीं है। भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए इस देश में कई तरह के कानून हैं और भ्रष्ट पर कार्रवाई कानून सम्मत होगी ना, गाली गलौज थोड़ी की जाएगी। मतलब एक गलती के बदले दूसरी गलती, ये न्याय है? नहीं है न्याय। और गाली गलौज अच्छे लोग नहीं करते हैं, इसलिए जो भी करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, कानून सम्मत कार्रवाई कीजिए, सस्पेंड कीजिए, मुकदमा कीजिए, जेल भेजिए। इस तरह के मुद्दे जिसके संदर्भ में पूरी बातें आई ही नहीं है, पूरी बातें सुनी ही नहीं गई है, एक गैर जरूरी मुद्दे पर इसको तूल देना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। देखिए, सुरेंद्र यादव के जिभ्या पे हमको लगता है कि सरस्वती का निवास हो गया है, क्योंकि जो सच है वो आज न कल तो जुबान पे आ ही जाता है। आपको पता है कि इंदिरा आवास योजना जो है बिना 20,000 रुपया लिए पास नहीं होता है। शौचालय जो 12,000 का है बिना 2,000 दिए हुए पास नहीं होता है। तो हमको लगता है कि सुरेंद्र यादव जी बोले जो हैं वो एकदम सही बोले हैं। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। हालांकि आरजेडी जो है वो इस वक्त बैकफुट पर नजर आती है। सहकारिता मंत्री का जिस तरीके से बयान आया, लेकिन नेता ये बात मानते हैं कि जो अफसरशाही है वो हावी है, लेकिन उसके लिए गलत के साथ गलत हो जाना, वो भी जनप्रतिनिधि होकर, ये कितना जायज है, ये भी सवाल उठेगा। ये कोई पहला मामला नहीं है, ये पहली बार हो रहा हो ऐसा भी नहीं है। महागठबंधन के मंत्री और विधायक के अगर विवादित बयान को देखा जाए तो कई बार ऐसे बयान सामने आते रहे, और वो बयान भी जरा देख लीजिए। रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। ये महागठबंधन नेताओं के जो बयान है उनको अगर आप सुनेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इस तरह के बयान अक्सर रह रह कर दिए जाते रहे। चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री बिहार के, रामचरितमानस ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। ये फहरिस्त जो है वो लंबी है। रीतलाल यादव विधायक है आरजेडी से, इनकी तरफ से कहा गया रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर लिखा गया था। अब एक के बाद एक वो बयान जिस पर विवाद खड़ा हो, और फतेह बहादुर सिंह इससे 2 कदम आगे निकल जाते हैं। विधायक आरजेडी के ही है, मां दुर्गा काल्पनिक है और पूजा जो है वो फिजूल खर्ची है। ये तमाम जो बयान है ये इस तरीके से सामने आए। आलोक मेहता, उनकी तरफ से कहा जाता है, विधायक आरजेडी, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सेना पर हमले करवा देती है। अब ये भी देख लीजिए। सुधाकर सिंह, पूर्व मंत्री बिहार सरकार में वो रहे, कलेक्टर को जूतों की माला पहनाइए साहब, ये उनकी तरफ से भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उनकी तरफ से ये कहा गया। वहीं शीला मंडल विधायक जेडीयू, वीर कुंवर सिंह का एक हाथ कटा तो पूरी दुनिया में इसे देखिए लेकर किस तरीके से स्थिति बन गई थी। पुरानी सेना है वो रिटायर हो जाएगी, आएगी हिरणों की सरकार, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये नेता कर रहे हैं। ब्राह्मण हमें आपस में लड़ाते हैं, रूस भगाएंगे, यदुवंश जी कहते हैं। और ये वो नेता हैं जिनके बयानों पर कोई लगाम नहीं है, कोई शिष्टाचार इनमें नजर नहीं आती। गोपाल मंडल, नीतीश कुमार का विरोध करने वालों का गर्दन ही उतार दूंगा। लोकतंत्र है भाई, यहाँ पर विरोध करने की आजादी है, लेकिन भाषाई मर्यादा का ख्याल आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। और अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जनता तक किस तरह का आप मैसेज देंगे, ये सवाल आप पर जरूर उठेगा। बिल्कुल, नौकरशाही अगर हावी है तो इस पर लगाम लगाने के लिए कानून है, और उन कानूनों का पालन कराने की जिम्मेदारी आप पर है, आप पर ये दायित्व बनता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां शिक्षकों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। बिहार में शिक्षकों को
सरकार देगी आवास की सुविधा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बिहार सरकार जो ये कह रही है कि शिक्षकों को अब आवास की सुविधा दी जाएगी, यानी कि घर मिलेगा आपको। बिहार पहला राज्य होगा जहां शिक्षकों को आवास दिया जाएगा। शिक्षकों को एचआरए के बदले अब सीधा सरकारी आवास। ये बड़ा ऐलान इस वक्त बिहार से सामने आती हुई, जिसमें बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। सरकार मकान मालिक को भुगतान उसका करेगी। सरकार पंचायत से लेकर प्रखंड और फिर जिला मुख्यालय तक लीज पर मकान लेगी। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर पटना से जुड़ गए। रजनीश, क्या ये चुनाव का साइड इफेक्ट है, जहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले और उन फैसलों में शिक्षकों के लिए ये बड़ी खबर? बिल्कुल विभाग, देखिए अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो रही है और उसके साथ साथ तोहफों की भी बारिश हो रही है। बता दें आपको कि इस वक्त जो खबर आ रही है, बिहार पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर जो शिक्षक हैं कार्यरत, उन्हें अब सरकार आवास की सुविधा देगी। पहले अब तक आवास के नाम पर एचआरए का भुगतान होता था, लेकिन अब जो फैसला लिया गया है, जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उसके तहत अब एक तरह से बहुमंजिली इमारत जो है तैयार किए जाएंगे और उसको लेकर निविदा आमंत्रित किए जाएंगे। तो इसको लेकर सरकार ने एक तरह से विज्ञापन के जरिए कह दिया है कि अब राज्य में सुदूर इलाके से लेकर शहरी इलाके तक बहुमंजिली इमारत तैयार किए जाएंगे और जिसको लेकर जो मकान मालिक हैं या जो रियल एस्टेट से संबंधित लोग हैं वो सरकार के साथ बैठक करेंगे और बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। उसके बाद वित्तीय जो है प्रस्ताव है वो आमंत्रित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार 1,20,000 नवनियुक्त टीचर के साथ साथ जो 4 लाख नियोजित टीचर हैं उनको ये सुविधा देगी और जिसको लेकर बैठक की तिथि भी निर्धारित की गई है 8 नवंबर को ये फाइनल बैठक होगी। उससे पहले जो प्रस्ताव है वो शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर बनाए गए हैं और ये बता दें आपको कि चाहे पंचायत हो, प्रखंड हो या जिला मुख्यालय, वहां पर जो है इस तरह का भवन जो है तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो शिक्षक हैं उन पर सरकार जो है 8% एचआरए पर जो खर्च करती है, ये 8% एचआरए अब सीधे जो है मकान मालिक या जमीन मालिक को जो है सरकार लीज के तौर पर उनको भुगतान करेगी और ये बिहार के शिक्षकों के लिए रजनीश, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी कि क्या ये इच्छुक शिक्षकों के ऊपर लागू होगा? अगर शिक्षक अपने ही मकान में, अपने ही जिले में हैं, अपनी ही जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, तो क्या उनको ये एचआरए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? उनके लिए क्या कोई बाध्यता होगी? देखिए ये ऑप्शन के तौर पर ही होगा। हालांकि अभी फाइनल जो है फैसला नहीं हुआ है, अभी फिलहाल विज्ञापन के जरिए इंगित किया गया है। फाइनल फैसला में ये उम्मीद की जा रही है कि ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है 33,000 करोड़ रुपए जो खर्च करती है वेतन पर, उसका 8% एचआरए पर खर्च करती है हाउसिंग पर। लेकिन अब जो एचआरए का जो खर्च है वो सरकार सीधे जो है लीज के तौर पर अब खर्च करेगी और शिक्षकों को एक तरह से अब जो है परेशानी ना हो, इसको लेकर पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक उन्हें मकान की सुविधा देगी। यानी तमाम जो मकान मालिक हैं, जिनके मकान अब तक भले खाली रहे होंगे, अब उनके दिन भी बहुरने वाले हैं। बिल्कुल, जो बहुमंजिली इमारत होंगे उसके साथ साथ जो नए जमीन मालिक हैं, जिनके पास जमीन है, प्लॉट है, वो इच्छुक है अगर मकान बनाने के लिए, इमारत बनवाने के लिए, तो वो जो है प्रस्ताव देंगे और प्रस्ताव के बाद एक टेंडर निकाला जाएगा वित्तीय। उसके बाद वो 2 साल के भीतर अपना मकान बहुमंजिला इमारत जो है तैयार करेंगे। उसके बाद वहां पर सरकार जो है शिक्षकों को ठहरने की व्यवस्था करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी से तमाम जानकारी के लिए। तो 4 नवंबर तक सभी से शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आवेदन जो है वो मांगा गया। प्रस्ताव मिलने के बाद प्रस्ताव देने वालों के साथ एक बैठक की जाएगी और हर साल शिक्षकों के वेतन पर सरकार जो है वो 33,000 करोड़ रुपए खर्च करती है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से ही, जहां पर आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर के देवी दुर्गा पर बयान के बाद अब आरजेडी के अंदर देखिए तकरार जो है साफ तौर पर नजर आने लगी है। उनका बयान कल आया और बयान के बाद देखिए किस तरीके से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का बयान और बहादुर के बयान के बाद अब देखिए मामला किस रूप में सामने आ रहा है। चेतन आनंद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बयान आता है जिसमें बिना नाम लिए फतेह बहादुर पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। महिषासुर को नायक मानते वाले ये मूर्ख लोग हैं। ये कैसे सेकुलरिज्म सबको साथ लेकर चलना सिखाता है भाई, ये उनकी तरफ से कहा गया है। चेतन आनंद कहते हैं कि ये कैसा सेकुलरिज्म है जहां पर ये एक धर्म की भावनाओं को आहत कर देते हैं। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का मामला, जिस बयान के बाद कल से ही लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब चेतन आनंद
जो आरजेडी के ही विधायक हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मां दुर्गा अंधविश्वास की पात्र नहीं है। भाई मूर्ख हैं वो लोग जो महिषासुर को नायक मानकर बैठे हुए हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। अंधविश्वासी तो वो लोग हैं जो मानते हैं कि अपने ही धर्म को कोसकर उन्हें किसी और का वोट हासिल हो जाएगा। अपना धर्म सबको प्रिय है। चेतन आनंद आरजेडी के विधायक, उनकी तरफ से कहा गया सेकुलरिज्म का मतलब यह कतई नहीं कि आप किसी की भावना को ठेस पहुंचा दीजिए। सेकुलरिज्म सबको साथ लेकर चलना सिखाता है, खुद के धर्म को नीचा दिखाना नहीं। और वहीं बड़ी खबर पटना से ही, जहां पर राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 14,649 मामले एक महीने में, ये रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। अक्टूबर में 7,914 मरीज सामने आए थे। एक महीने में ये सबसे ज्यादा मरीजों का आंकड़ा है। और पिछले साल 7,605 मरीज मिले थे, अक्टूबर में ये संख्या थी। लेकिन इस बार ये तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 14,649 तक डेंगू मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और एक महीने के अंदर ये रिकॉर्ड टूट गया है। बढ़ता जा रहा है, हर दिन डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 381 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों की संख्या 14,650 तक पहुंच गई है। इसमें से केवल अक्टूबर माह में ही 7914 मरीज मिले हैं। अब तक के किसी भी साल में एक महीने में यह आंकड़ा सबसे अधिक है। पिछले साल अक्टूबर में 7605 मरीज मिले थे। अक्टूबर में ही सबसे अधिक डेंगू के मरीज मिलने की परंपरा भी रही है। देखा जाए तो हर साल अक्टूबर में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज पहले से भी मिलते रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर में 20, मुंगेर में 17, सिवान में 14 और बेगूसराय में 12 मरीज मिले हैं। राज्य के 12 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 240 मरीज भर्ती हैं। सबसे अधिक भागलपुर मेडिकल कॉलेज में 71 मरीज जो है वो भर्ती किए गए हैं, जबकि एम्स पटना में 27, IGIMS में 15, PMCH पटना में 14, NMCH पटना में 21, SKMCH मुजफ्फरपुर में 17, DMCH दरभंगा में 7, NMCH गया में 13, GMC बेतिया में 6 मरीज भर्ती किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो डेंगू मरीजों की संख्या को देखते हुए सभी स्वास्थ्य संस्थानों को अलर्ट मोड में रखा गया है। पटना की अगर बात कर लें तो पिछले 8 दिनों में पटना में डेंगू के 200 मरीज जो है वो सामने आए हैं। शनिवार को एक बार फिर से यहां पर डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़ी हुई मिली है। 7 दिनों बाद पटना में डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा 200 पार कर गया है। इससे पहले 20 अक्टूबर को 233 पीड़ित मरीज मिले थे। यहाँ पर पटना में कुल डेंगू पीड़ितों की संख्या 786 हो गई है। जिस तरीके से लगातार डेंगू अपना पांव पसार रहा है, वैसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। सुबह अगर वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो परिधान इस तरीके का होना चाहिए कि पूरा शरीर जो है वो ढका हुआ होना चाहिए, ताकि डेंगू का मच्छर जो है उनके शरीर पर किसी तरीके से अपना प्रभाव न छोड़ सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।